अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबुल समसामुल अब्सी हाजिर हुए। उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहरीर मुबारक थी जिस पर मुहर नबूवत सब थी। उन्होंने अर्ज की, या अली, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मैं अपने कबीले में जाकर इस्लाम की तबलीग करूं और उन्हें दायरा इस्लाम में ले आऊं तो मुझे ऐसी 80 ऊंटनियां अता की जाएंगी जिनकी 2 कोहाने होंगी और उन पर हिजाज और यमन के बेश कीमत तहाइफ लदे होंगे। मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया है और मेरा कबीला भी मुसलमान हो चुका है। अब इस वादे की तकमील का वक्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूंगा। ये सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, सलमान, मदीने में मुनादी करवा दो कि जो शख्स ये देखना चाहता है कि अली रसूल खुदा के वादे किस तरह पूरे करता है वो नमाज फज्र के बाद अपने घरों को ना जाए। चुनांचा ये मंजर देखने के लिए मदीने के तमाम मर्दो जन जमा हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हिदायत की, हसन, अबुल समसाम को साथ लेकर वादी अकीक की तरफ जाओ। रास्ते में एक बड़ी चट्टान आएगी, उसे अपने पांवों की ठोकर मारना तो वो फट जाएगी। उसमें से एक महार निकलेगी, वो तुम अबुल समसाम के हवाले कर देना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और चट्टान को ठोकर मारने के बाद अबुल समसाम से फरमाया, इस महार को पकड़कर चलते रहो, लेकिन खबरदार पीछे मुड़कर हरगिज न देखना। अबुल समसाम चलते रहे। जब ठीक 80 ऊंटनियां पूरी हुईं तो उनसे रहा न गया और उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, आखिरी ऊंटनी के अभी कदम बाहर ही थे कि चट्टान फौरन दोबारा बंद हो गई। इस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, ए ज़ईफुल अकीदा शख्स, चला जा। अगर तू पीछे मुड़कर न देखता तो कयामत तक ये ऊंटनियां यूं ही निकलती रहती। ये 80 ऊंटनियां तो फकत मेरे नाना के वादे की तकमील थीं।